बदनाम किया जा रहा है हरियाणा प्रदेश को। हुक्का हरियाणा की पहचान नहीं है, हुक्का हरियाणा की परंपरा नहीं है। सभी को नमस्ते जी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो गांव में गंगा, मन चंगा, यह हमारे पूर्वज गुरु रविदास जी ने इस वाक्य का प्रयोग किया है। यह वाक्य आज का नहीं है, यह वाक्य आज से लगभग 6 शताब्दी पहले का है। 500-600 वर्ष हो गए जब गुरु रविदास ने हमें ये बताया था कि मन चंगा ते कठौती विच गंगा। मन अच्छा है तो हमारे घर पर ही गंगा है। अभी विवाद चला है, विवाद का कारण आप सबने देखा है, जाना है। और भी अन्य जो सोर्सेज आप प्रयोग करते हैं समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, आपको पता चला भी होगा। एक बार साझा कर दीजिए, मेरे को कई दिन से नींद नहीं आ रही है। किस प्रकार का बर्ताव उन युवाओं के साथ होता है जो युवा अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में खर्चा करके जाते हैं, जो बड़े उत्साह के साथ, बड़े एक भाव के साथ, बड़ी एक आस्था के साथ, बड़े एक विश्वास के साथ। और अभी तो सावन शुरू होने वाला है, अभी तो बहुत से लोग जाने वाले हैं, जिसे कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है। तो हरिद्वार में हरियाणा से बहुत से लोग जाते हैं। इसी प्रकार से देश भर में हरिद्वार में आते हैं, काशी में भी जाते हैं, इसी प्रकार सोमनाथ में भी जाते हैं, इसी प्रकार अमरनाथ में भी जाते हैं, इसी प्रकार वैष्णो देवी में भी जाते हैं, इसी प्रकार दक्षिण में साईं बाबा के वहाँ भी जाते हैं, इसी प्रकार उज्जैन में भी जाते हैं। तो ये बहुत एक प्रकार का जो प्रचलन है जाने का, ये बड़ा व्यापक है। तो एक बार साझा कर दीजिए, हम इसकी सच्चाई पता करेंगे ये है क्या। इस सच्चाई के ऊपर आज दृष्टिपात करने का अवसर है, हमें यह दृष्टिपात करना चाहिए। और आर्यों को मैं देखता हूं कि वे लोग कहीं पर कोई प्रतिक्रिया विशेष दिखाई नहीं पड़ रही है। कहीं पर प्रतिक्रिया दी जाती है तो उसके ऊपर भी ये कहते हैं इसको इस एंगल से देना, उस एंगल से देना, किस एंगल से देना है। आप देखिए, जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता को धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है। उनको महादेव की सच्चाई नहीं बताई जा रही है। उनको धर्म के नाम पर भांग, उनको धर्म के नाम पर चरस, उनको धर्म के नाम पर गांजा, उनको धर्म के नाम पर बीड़ी, सिगरेट और धतूरा पिलाया जा रहा है। आप देखिए, युवकों को पहले धतूरा पिलाया जाता है, हुक्का पिलाया जाता है, उसको सभ्यता बताया जाता है, उसको संस्कृति बताया जाता है। हरियाणा में आप भी रहते होंगे। क्या किसी प्रदेश की जो पहचान है वो हुक्का हो सकता है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हुक्का पहचान कैसे हो सकता है। कई लोगों को बड़ा इससे वो हुआ कि देखो, हुक्का तो हरियाणा की संस्कृति है, और हुक्का तो हरियाणा की सभ्यता है, हुक्का तो हरियाणा की परंपरा है। कहीं सभ्यता नहीं है ये हरियाणा की, कहीं संस्कृति नहीं है यह हरियाणा की, कहीं पर यह परंपरा नहीं है हरियाणा की, कहीं पर हरियाणा में हुक्के का ऐसा नहीं होता है। हमारे बाप दादाओं ने, पिताओं ने पीढ़ियों में कभी हुक्का नहीं पिया, मुंह को नहीं लगाया है। नशहरी लोग चिलम पीते हैं, यह चिलम इन अखाड़ों में पी जाती है, यह कनपाड़े बाबाओं के डेरों में पिया जाता है। हरियाणा के उसमें नहीं है, लेकिन इसको सभ्यता और संस्कृति का अंग बना दिया गया है। आप विचार करके देखिए हो क्या रहा है समाज में। आर्य लोग अगर चिंतन नहीं करेंगे, आर्य लोग इस पर सुधार की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लोगों ने तो बहुत प्रयास किए हैं, गांव गांव में हमारे बजनीक गए हैं, उपदेशक गए हैं, प्रचार हुआ है,
और उस प्रचार के माध्यम के ऊपर हम देखने में आता है कि हरियाणा का युवा जब उनको अच्छी बात बताई जा रही है वो नहीं सुनते हैं, हुक्का पीते हैं और हुक्का पी करके वहां पीटते हैं। पहले तुम हुक्का पीते हो और फिर हुक्के को लेकर के जाते हो और फिर पीट करके आ जाते हो और फिर चीखते हो फेसबुक के ऊपर। यह हरियाणा का युवा समझता क्यों नहीं, अकल कहां चली गई है। ऋषि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश का ग्रंथ लिखा है। हरियाणा में रेवाड़ी में पहली गौशाला ऋषि दयानंद ने खोली थी। गौरक्षक हरियाणा के हैं, उन गौरक्षकों को गुंडा बताया जाता है। आप विचार करके देखिए, हरियाणा का नौजवान गौ की रक्षा करता है, हरियाणा का नौजवान गौ का रक्षक है। यह मेरा हरियाणा जहां दूध दही का खाना है, इस हरियाणा में जब वह गौ की रक्षा करता है तो उसे गुंडा बताया जाता है। और गुंडा ही नहीं बताया जाता, यहीं पर नहीं रुकते हैं लोग, आगे कहते हैं कि तुम तो लिंचिंग कर देते हो। शब्द प्रयोग किया जाता है। जब समाज कोई कार्रवाई करता है तो उसे लिंचिंग का नाम दे दिया जाता है। हमारा प्रशासन कुछ नहीं कर पाता, व्यवस्था कुछ नहीं कर पाती है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, हमारी गाय मारी जा रही है। एक तरफ तो गौ माता की जय, गौ माता की जय बोला जाता है, और दूसरी तरफ अगर गौ की रक्षा के लिए किसी गौ के हत्यारे की अगर जान ले ली जाती है। ऋषि दयानंद लिखते हैं गौ के हत्यारों को चाहे कोई प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध मारे। ऋषि दयानंद लिखा है सत्याग्रह प्रकाश में, गौ को मारने का मतलब है लाखों लोगों को मार देना। गौओं को मारा जा रहा है, पशुओं को मारा जा रहा है, भैंस को मारा जा रहा है, भेड़ को मारा जा रहा है, बकरी को मारा जा रहा है, ऊंट को मारा जा रहा है, धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, बलि दी जा रही है इस देश के अंदर। यह हमारा आर्यवर्त है, यह हमारा भारत है। आर्य विद्वानों की कोई आवाज नहीं आ रही है। मोक्ष की बातें करते हैं, मोक्ष में कहां जाओगे, मोक्ष में कहां जाओगे। मेरा देश अफगानिस्तान से बर्मा तक था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका इसका अंग था। अभी पंजाब में जाकर के आप वहां प्रचार नहीं कर सकते, वहां ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं। हरियाणा में भी वही हालात पैदा करना चाहते हैं क्या? क्या करना चाहते, किस प्रकार करना चाहते? कुछ सोचिए और विचारिए और बताइए क्या करना चाहते। डीएनए एक होने से काम नहीं चलने वाला है। अगर डीएनए एक था तो ये जो लड़के वहां पर थे उनका डीएनए भी और पीटने वालों का डीएनए एक था, फिर क्यों मार पिटाई हुई, क्यों पीटा गया? बड़ा विचित्र है। एक तरफ तो हमारे हरियाणा में मेले लगते हैं सूरजकुंड के अंदर, और उन मेलों के अंदर हुक्के को दिखाया जाता है। यह हरियाणा की शान है। हमें बदनाम किया जा रहा है हुक्के के नाम पर, हुक्के के नाम पर बदनाम किया जा रहा है हरियाणा प्रदेश को। हुक्का हरियाणा की पहचान नहीं है, हुक्का हरियाणा की परंपरा नहीं है। हुक्के के नाम पर बदनाम करते हैं, अश्लीलता परोसते हैं गाने वाले। इन गानों के ऊपर कोई रोक नहीं लगी हुई है, कोई रोक नहीं लगी हुई इन गानों के ऊपर। फूहड़ गाने गा रहे हैं और उनको पैसे दिए जा रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे लोगों को हरियाणा का एम्बेसडर बना दिया जाता है। अश्लील गाने गाने वालों को, फप्तियां कसने वालों को, बहन बेटियों को जो किडनैप करने की ट्रेनिंग देते हैं इन फिल्मों के अंदर, इन गानों के अंदर, उनको बहुत बढ़िया गायक बना दिया जाता है। ऐसे गायकों ने बर्बाद कर दिया इस हरियाणा प्रदेश को। लक्ष्मी चंद राम की यूनिवर्सिटी बन चुकी है। लक्ष्मी चंद उन व्यक्तियों में से था जिसका आर्य समाज ने विरोध किया था। आर्य समाज ने दृढ़तापूर्वक लक्ष्मी चंद जिस प्रकार की अश्लील रागनियां गाया करता था, इस हरियाणा को बदनाम किया, उसके नाम से आज यूनिवर्सिटी बन चुकी है। आर्य पूर्वजों ने, हमारे पिताओं ने कितना संघर्ष किया इस हरियाणा प्रदेश के लिए, इसकी स्वतंत्रता के लिए, इसको अलग से बनाने के लिए। इन्होंने कभी स्थानीय भाषा का प्रयोग नहीं किया, राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया। राष्ट्रीयता का प्रतीक है हरियाणा, हुक्के का प्रतीक बना करके खड़ा कर दिया गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हरियाणा सभ्यता का प्रतीक है, हरियाणा संस्कृति का प्रतीक है, हरियाणा श्री कृष्ण की उस उपदेश का प्रतीक है जो उन्होंने वेदों के अनुसार दिया था। यहां हरियाणा को बदनाम किया जा रहा है, हरियाणा को बदनाम किया जा रहा है, और षड्यंत्र चलता है, राजनीतिक षड्यंत्र चलता है। अखबारों के अंदर लिख दिया जाता है हरियाणा। हरियाणा को आपने क्या समझ लिया है? क्या हरियाणा के लिए कोई बोलेगा नहीं? हरियाणा का बच्चा बच्चा हरियाणा के लिए बात करेगा। हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति वैदिक सभ्यता संस्कृति है। राखी गढ़ी हरियाणा में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है। ढूंढ लिया गया है कि वे आर्यों की सभ्यता और संस्कृति यहां है, बहुत छुपा लिया। स्वामी ओमानंद जी ने महान संघर्ष किया था। स्वामी ओमानंद दर दर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन ये लोग राखी गढ़ी के अंदर एक केंद्र भी ओमानंद जी के नाम से नहीं बना सके। स्वामी ओमानंद जी जिन्होंने बलिदान स्वरूप अपना सारा जीवन लगा दिया सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए,
कितना उच्चतम है, आप इसको देखिए। इसलिए हरियाणा के युवाओं एक हो जाओ, महादेव को जानो। क्या महादेव के नाम के ऊपर पत्थरों पर जल चढ़ाते फिरते हो? गंगा जी का जल लेके आएंगे, गंगा जी का जल लेके आएंगे। गंगा जी का जल देखो कैसा है, जाके देखो गंगा जी का जल कैसा है। अपने गांव सूखे पड़े हैं, गांव के अंदर नल नहीं लग रहे हैं, गहरे में पानी चला गया है, रेगिस्तान हरियाणा बन रहा है, गंगा जी से जल लाएंगे। कुछ विचार करो अपने प्रदेश के बारे में। सरकारों के भरोसे मत बैठो, प्रशासन के भरोसे मत बैठो। समाज बनाओ, समाज, हरियाणा का समाज, आर्य समाज, श्रेष्ठ समाज, श्री कृष्ण के अनुसार चलने वाला समाज, श्री राम के अनुसार चलने वाला समाज। अन्यथा ये लोग धर्म के ठेकेदार, वहां पर भांग चलती है, वहां पर चर्च चलती है, वहां पर गांजा चलता है, वहां पर समैक चलती है। टूरिज्म के नाम पर धर्म बढ़ाया जाएगा। धर्म की कहीं शिक्षा नहीं है, धर्म के कहीं गुरुकुल नहीं है, धर्म के कहीं संस्थान नहीं है। घंटी बजाओ अभियान शुरू कर दिया है। इसलिए आर्य युवाओं, दृढ़तापूर्वक व्यापक कर दो आप। हरियाणा के एक एक बच्चे तक यह वीडियो जानी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा हर उस बालक से, मैं अनुरोध करूंगा हर उस बहन से, मैं अनुरोध करूंगा उस भाई से, मैं अनुरोध करूंगा उस माता से, और मैं अपने उस बूढ़े बाबा से और उस ताऊ से अनुरोध करूंगा, आगे आगे आओ। अन्यथा ये फूहड़ लोग ऐसे गीत गाते हैं, हट जाता हूं पाछे ने। आर्य समाजियों को ताऊ बना करके पीछे कर दिया गया है। आर्य समाज का जब प्रचार होता है, गांव का लड़का नहीं आता है। और यहां जब स्मैक बिकती है, जब चरस बिकती है, गांजा जहां चलता है, धतूरा जहां चलता है, भांग जहां चलता है, वहां जाके खड़ा हो जाता है, वहां जाके खड़ा हो जाता है। हम पहले भी बता रहे थे, तुम पिटोगे, तुम मरोगे, बचना है तो आर्य पथ पे आ जाओ, अन्य कोई और पथ नहीं है। आर्य पथ ही तुम्हारी उन्नति का कारक होगा। अगर आर्य पथ पर आ गए, संपूर्ण विश्व का साम्राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बात हरियाणा की करते हो, बात हरियाणा की करते हो, संपूर्ण विश्व का साम्राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सत्य पर आओ, न्याय पर आओ, निष्पक्षता पर आओ। हरियाणा प्रदेश के एक एक घर में सत्य और प्रकाश पहुंचा दो। हे आर्यो, दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करो, कर सकते हो, संभाल सकते हो, बढ़ सकते हो, निश्चित यह संभव है। सरकारों की ओर तुमने कब देखना शुरू कर दिया? हमारे यहां मुसलमानों का साम्राज्य था, तब भी हमारी खाप पंचायतें थी। हमने कभी मुसलमान को राजा ना माना, हमने कभी मुसलमान को राजा ना माना, हमने कभी अकबर को राजा नहीं माना, हमने कभी औरंगजेब को राजा नहीं माना। हमारी खाप पंचायतें, हमारी पंचायतें, हमारी आर्य व्यवस्था, आर्य व्यवस्था हर्षवर्धन के काल से चली आ रही थी। ऋषि दयानंद ने उसको शुद्ध किया है। अन्यथा खाप पंचायतों के अंदर भी ऐसे आदमी दिखाई पड़ते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, चरस पीते हैं, भांग पीते हैं। अरे काहे की वो खाप पंचायत है जिसमें नशा किया जाता है। आओ हम वो पंचायत बनाएंगे, आर्य पंचायत बनाएंगे, हरियाणा की वो पंचायत बनाएंगे जहां सत्य, न्याय और निष्पक्षता चलेगी, और जहां दंड चलेगा, दंड, और दंड की व्यवस्था के अनुसार काम चलेगा। हमें हर मामले में बदनाम किया जा रहा है। ऐसा कोई मामला नहीं जहां हमारी बदनामी छोड़ दी गई हो। अभी अभी एक नया चलता है कि हरियाणा में तो बहन बेटियों को मार दिया जाता है, बहन बेटियों को मार दिया जाता है। हरियाणा में एक गोत्र, एक गांव में विवाह निषेध है, और यह निषेध वैदिक विधि के अनुसार है, आर्य परंपरा के अनुसार है। लेकिन हरियाणा को बदनाम किया जा रहा है, हरियाणा को बदनाम किया जा रहा है। यह आर्य प्रदेश, इस आर्य प्रदेश का जन्म स्वामी ओमानंद जी के तप से हुआ। इस आर्य प्रदेश का जन्म आर्यों ने अपने बाहुबल से किया। हिंदी आंदोलन चलाया, राष्ट्रीय भाषा का आंदोलन। बताओ किस प्रांत में चला है? बताओ किस प्रांत में आर्य भाषा का आंदोलन चला है, हिंदी भाषा का आंदोलन चला है? हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, बलिदान। और कोई भी आर्य बलिदानी पूर्वज हुक्का नहीं पीता था, कोई भी बलिदानी आर्य पूर्वज हुक्का नहीं पीता था। बदनाम किया जा रहा है। हुक्का हमारी सभ्यता नहीं है, हुक्का हमारी संस्कृति नहीं है, हुक्का हमारी परंपरा नहीं है। तो ये हुक्का पीने वाले भाइयों से, ये शराब पीने वाले भाइयों से, ये चरस गांजा भांग पीने वाले भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, शिव को जानो। शिव को जानना चाहते हो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो अगर शिव को जानना चाहते हो। ये पत्थर वाला शिव नहीं है, ये पत्थर वाला शिव नहीं है। शिव हमारे पूर्वज थे, कैलाशपति कार्तिकेय उनकी संतान थे। हम योद्धे, योद्धे,
सिद्धांत में साफ और स्पष्ट आता है। लेकिन हम ईश्वर को भी जाने, ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर की उपासना की जाती है। एकांत में बैठ करके आप उपासना कीजिए, एकांत में बैठ करके उपासना कीजिए। मन चंगा कटौती विच गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा है। अपने मन को चंगा कीजिए, शुद्ध कीजिए, और मन शुद्ध होता है ज्ञान से। ज्ञान के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी पड़ेगी। और हरियाणा प्रदेश का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, हरियाणा प्रदेश का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। लेकिन इस सत्यार्थ प्रकाश को पीछे किया जा रहा है, सत्यार्थ प्रकाश को पीछे किया जा रहा है, ऋषि दयानंद को पीछे किया जा रहा है, ऋषि दयानंद को बदनाम किया जा रहा है, ऋषि दयानंद को साहित्य से हटाया जा रहा है और हटा दिया गया है। लेकिन कहीं आंदोलन नहीं, कहीं विचार नहीं। हम नशे में पड़े हैं, हम शराब में पड़े हैं, हम कबाब में पड़े हैं, हम भांग में पड़े हैं, हम चरस में पड़े हैं, हम रागनियों में पड़े हैं, हम अश्लील गीतों में पड़े हैं। किसके पीछे पड़े हो? आर्य पथ पे आ जाओ, आर्य पथ पे आ जाओ। हमारे पूर्वजों का अपना पथ है, हमारे पूर्वजों का अपना पथ है। यही धर्म है, धर्म। वेद के पथ पे आ जाओ। हरिद्वार में वेद नहीं मिलते, हरिद्वार में वेद नहीं मिलते। इन मंदिरों में कोई वेद नहीं पढ़ा रहा, मंदिरों में कोई वेद नहीं पढ़ा रहा है। गांव गांव में जितने भी अखाड़े हैं, गांव में जितने मंदिर हैं, किसी में भी वहां भांग नहीं चलनी चाहिए, किसी में चरस नहीं चलनी चाहिए, किसी में गांजा नहीं चलना चाहिए। जो बाबा भेष में बैठे हैं, लाल कपड़े पहन करके बैठे हैं, सावधान कर दो, सावधान कर दो। जो लाल कपड़े में बैठे हैं, भांग पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चरस पीते हैं, वे लोग धार्मिक नहीं हैं, वे लोग धार्मिक नहीं हैं। निर्णय हरियाणा करेगा, राष्ट्रीय धर्म का निर्णय हरियाणा करेगा, कर सकता है, यह संभव है। अगर आपने आज नहीं किया तो पिटोगे, मरोगे, कहीं के रहने वाले नहीं हो। यह लोक भी जाएगा और परलोक भी जाएगा। तुम्हारे ऊपर ऋण है ऋषि दयानंद का, तुम्हारे ऊपर ऋण है स्वामी श्रद्धानंद का, तुम्हारे ऊपर ऋण है लाला लाजपत राय का, तुम्हारे ऊपर ऋण है भगत सिंह का, तुम्हारे ऊपर ऋण है स्वामी ओमानंद का, तुम्हारे ऊपर ऋण है स्वामी ब्रह्मानंद का, तुम्हारे ऊपर ऋण है हमारे आर्य पूर्वजों का, हम सबके साझे आर्य पूर्वजों का। ऋण से ऋण होने के लिए आगे बढ़ो, कृतज्ञता का त्याग करो, कृतज्ञता का त्याग करो, आर्य पथ पर आओ। फिर देखो तुम्हारा इज्जत, मान और सम्मान संपूर्ण विश्व करेगा, संपूर्ण विश्व करेगा। मैं आर्यों से कहना चाहूंगा, चुप मत रहो। अगर आज चुप रहे तो इस हुक्का तुम्हारे नाम पर चिपका दिया जाएगा और फिर तुम्हें ही बदनाम किया जाएगा, तुम्हें ही पीटा जाएगा, तुम्हें ही मारा जाएगा। और हुक्का क्या? हुक्का सूरजकुंड के मेले में था। सूरजकुंड के मेले में बड़े बड़े लोगों ने मुंह को हुक्का लगाया, युवक उसे प्रभावित हो गए, वे भी हुक्का लेके पहुंच गए। ना सूरजकुंड के मेले के उस हुक्के में आग थी, ना हरिद्वार के मेले में रखे हुए हुक्के में आग थी। पीटा गया, मारा गया। माता पिता साथ थे, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। कोई किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई उनके ऊपर रपट नहीं, कोई कुछ नहीं। और जेल में 24 घंटे। और बदनामी, बदनामी। नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है कई दिन से। लोग कहते हैं आप ऐसी पोस्ट बार बार क्यों डालते हो? नींद नहीं आ रही है, रोना आता है, रोना। मेरे भाइयों के साथ क्या हो रहा है? मेरे भाइयों को शराब पिलाई जा रही है, मेरे भाइयों को हुक्का पिलाया जा रहा है, मेरे भाइयों को चरस खिलाई जा रही है, मेरे भाइयों को भांग पिलाई जा रही है, धतूरा पिलाया जा रहा है। और मैं चिंता ना करूं, और फिर उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। हरियाणवी में कहते हैं, ठाडा मारे भी और रोवण ना दे। तुमको शराब भी पिलाएंगे, तुमको पीटेंगे भी, तुमको चरस भी खिलाएंगे, तुमको पीटेंगे भी, तुमको हुक्का भी पिलाएंगे, तुमको पीटेंगे भी, तुमको आतंकवादी भी घोषित करेंगे, तुमको खालिस्तानी भी घोषित करेंगे, तुमको देशद्रोही भी घोषित करेंगे। क्या करोगे? क्या करोगे? क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? खड़े हो जाओ। आर्य पथ ही तुम्हारा पथ है, आर्य पथ ही राष्ट्रीय पथ है, आर्य पथ ही धर्म का पथ है। तो मैं आर्य पथ पर आपको स्वागत करता हूं। मेरी आवाज, मेरा गला रोने के कारण रुंध गया है, रुंध गया है गला। मेरी आवाज बनो, मेरी आवाज बनो, आवाज, आवाज बनो मेरी।
बुलंद करो आवाज, बुलंद करो हौसले, रुकने ना पाए आवाज। और यह आवाज ऐसे रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। हरियाणा प्रदेश का आर्यकरण हो करके रहेगा। कोई कितना ही पाखंडी जोर लगा ले, कोई कितना ही पाखंडी जोर लगा ले, कितने ही तांत्रिक जोर लगा लें, कितने ही समय की जोर लगा लें, कितने ही धतूरेबाज जोर लगा लें, हम विरोध करेंगे। हम विरोध करेंगे हुक्का पीने वालों का, हम विरोध करेंगे शराब पीने वालों का, हम विरोध करेंगे चरस खाने वालों का, हम विरोध करेंगे भांग पीने वालों का। और हम हमारे भाइयों को जो कांवड़ यात्रा पे जाते हैं उनसे अनुरोध करोगे कि जितना खर्चा करते हो इतने खर्चे में आर्य समाज का कार्यक्रम करवाओ। भाइयों भाइयों हरिद्वार मत जाओ, भाइयों हरिद्वार मत जाओ। मनचंगा कटौती में गंगा, गांव में आर्य समाज का कार्यक्रम कराओ, आर्य समाज का कार्यक्रम कराओ। गांव में आर्य समाज का आप प्रचार करो, वेद का, अपने संतानों को बचा लो, संस्कार दे दो सबको। आप संस्कार दोगे तो यह हरियाणा पुनः खड़ा होगा, पुनः खड़ा होगा और भारत का मार्गदर्शन करेगा, भारत का मार्गदर्शन करेगा। जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय आर्य, जय आर्यवर्त, जय आर्य, जय आर्यवर्त। हमें हरियाणा को आर्य प्रदेश बनाना है, हम इसे हरियाणा प्रदेश बनाएंगे। इसके लिए जिसका विरोध करना पड़े हम करेंगे। हर शराबी का करेंगे, हर कबाबी का करेंगे। और शराब कौन पिला रहा है? शराब व्यवस्था पिला रही है। हुक्का कौन पिला रहा है? हुक्का व्यवस्था पिला रही है। चरस कौन खिला रहा है? चरस व्यवस्था कर रही है। नहीं तो व्यवस्था ठीक करे, व्यवस्था ठीक करे, आर्य व्यवस्था बने। कब बनेगी? कब बनेगी? जब तुम खड़े हो जाओगे, जब तुम खड़े हो जाओगे व्यवस्था बन जाएगी। खड़े तो हो जाओ, आओ अपने पूर्वजों के पथ पर, सत्य पथ पर, न्याय पथ पर, आर्य पथ पर, श्रेष्ठ पथ पर आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। ऋषि पथ पर आपका स्वागत है। आर्य बनो, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करो और ये मूर्ति पूजा खत्म करो, पत्थरों की पूजा खत्म करो, पत्थरों की पूजा खत्म करो, अपने पूर्वजों की बदनामी बंद करो, जल में बहाना बंद करो, उनका विसर्जन बंद करो, अपने पूर्वजों की इज्जत करो। राम की मूर्ति को मत बहाना, कृष्ण की मूर्ति को मत बहाना, मत बहाना। आर्य बनो, ईश्वर को जानो, वेद को जानो, धर्म को जानो, राष्ट्र को जानो। बुराइयों को त्याग करो, संगठित रहो, संगठित रहो। आर्य बनो और संघर्ष करो, संगठित रहो। आर्य बनो और संघर्ष करो, संगठित रहो। आर्य बनो और संघर्ष करो। जय आर्य, जय आर्यवर्त। नमस्ते जी। साझा कर दीजिएगा, आपका यही सहयोग बहुत है। आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, आप इस पर लिख सकते हैं। बचाओ हरियाणा की इज्जत, अब तुम्हारे हाथ में है। बचाओ आर्यों की इज्जत, अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी माँ की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी बहन की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। और यह हमारी जन्मभूमि है। जैसे श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या थी, जैसे श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या थी, यह हमारी जन्मभूमि है, यह हमारी जन्मभूमि है, यह हमारी मातृभूमि है। इस मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करनी है, इस आर्य भूमि की रक्षा करनी है, इस देव भूमि की रक्षा करनी है। हमें लड़ाया जा रहा है 5000 साल से, 5000 साल से लड़ाया जा रहा है। हमारे कंधों का प्रयोग हो रहा है। इन कंधों का प्रयोग अब ना होने पाए। इन कंधों का प्रयोग धर्म के लिए होगा, इन कंधों का प्रयोग राष्ट्र के लिए होगा, इन कंधों का प्रयोग सभ्यता के लिए होगा, इन कंधों का प्रयोग संस्कृति के लिए होगा। नमस्ते जी।